नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारत को नया रामसर साइट मिला है और यही है आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। और आज का जो आपका टॉपिक है वो जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। तो सबसे पहले घटनाक्रम देख लेते हैं कि घटना में क्यों है, ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में गोगाबील झील को भारत की नई रामसर साइट का दर्जा दिया गया है और इसी के साथ वर्तमान में भारत में कुल 94 रामसर साइट की संख्या हो गई है। और आपको बता दें, ये जो गोगाबील झील है ये बिहार में ही स्थित है और इसी के साथ बिहार में अब कुल 6 रामसर साइट शामिल हो गई हैं। और वो 6 रामसर साइट कौन कौन सी है, एक बार उनका नाम भी देख लेते हैं। तो है पूर्व में कांवड़ झील, बक्सर में गोकुल जलाशय, पश्चिम चंपारण में उदयपुर झील, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। तो इस तरह बिहार में वर्तमान में कुल 6 रामसर साइट हैं। और बात करें भारत की, तो भारत जो है वैश्विक स्तर पर रामसर साइट की संख्या में तीसरे स्थान पर है। वहीं ब्रिटेन पहले स्थान पर और मैक्सिको दूसरे स्थान पर है और भारत तीसरे स्थान पर है। अब ये घटनाक्रम जरूरी क्यों है, क्योंकि भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता को ये दर्शाता है जो नया रामसर साइट बना है ये। अब आगे बढ़ते और समझ लेते हैं इस झील के बारे में जिसे रामसर साइट का दर्जा मिला है। इसकी अवस्थिति को देख लेते हैं। तो ये बिहार राज्य में स्थित है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस करा। और ये बिहार राज्य के कटिहार जिले में ट्रांस गंगा मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है। अगर प्रकार की बात करें तो ये एक गोखुर प्रकार की आर्द्रभूमि झील है जो कि नदी के मार्ग बदलने से बनती है। अब गोखुर झील क्या होती है उसे भी हम देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये कोई नदी बह करके आ रही है और यहाँ से इसका लंबा रास्ता होने के कारण जो है कि ये अपना मार्ग परिवर्तन कर लेती है और धीरे धीरे ये एरिया जो है ये कट के अलग हो जाता है और ये जो निर्माण होता है ये होता है गोखुर झील। अब जल स्रोत की बात करें तो इसके ये जो एरिया है, पूरा जो क्षेत्र का एरिया है वो उत्तर पूर्व में महानंदा नदी और दक्षिण में गंगा नदी से घिरा हुआ है। और इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये एक स्थायी जल निकाय है जो कि कभी भी पूरी तरीके से सूखता नहीं है, यानी कि इसमें पानी जल की मात्रा हमेशा बनी ही रहती है। अब इससे जुड़ी कुछ और विशेषताओं पर भी नजर डाल लेते हैं। तो अब समझते हैं इससे जुड़ी कुछ और विशेषताओं के बारे में। तो इसे बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व और संरक्षण रिजर्व जो है घोषित किया गया था। कब? 2 अगस्त 2019 को बिहार सरकार के द्वारा इसे अधिसूचित किया गया था। और आपको बता दें कि बिहार में सबसे बड़ा आर्द्रभूमि क्षेत्र है और इसी के साथ साथ ये जैव विविधता का भी केंद्र है। तो इस लिहाज से भी ये जो जगह है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी के साथ ये जो क्षेत्र है इसका सांस्कृतिक महत्व भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सिरवा, अद्रा, छठ जैसे स्थानीय सांस्कृतिक पारंपरिक त्यौहार यहाँ पर मनाए जाते हैं। इस लिहाज से इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं यहाँ पर पाए जाने वाले वनस्पति और जीव जंतुओं के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे वनस्पति के बारे में। तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब इसी के साथ जीव जंतु के बारे में भी हम एक बार नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रजातियों में स्मूथ कोटेड ओटर और हेलीकॉप्टर कैटफिश जो है इनका घर माना जाता है। ये जो है महत्वपूर्ण प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। और इसके साथ यहाँ पर पक्षी विविधता भी पाई जाती है, जिसमें कि 130 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें कि लगभग 30 जो है वो प्रवासी प्रजातियां पाई जाती हैं। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और ये भी देख लेते हैं कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये इस क्षेत्र को खतरे का सामना भी करना पड़ रहा है। तो अब जो इसे रामसर साइट मिला है इसके कारण इसका संरक्षण हो सकेगा। लेकिन इस क्षेत्र में कौन कौन से खतरे हैं एक बार उन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले यह है कि गाद जमा होने यानी कि कृषि गतिविधियों के कारण ये जो एरिया है, ये जो झील का जल क्षेत्र है, यहाँ पर गाद जमा हो जाता है, जिसके कारण ये जो झील का एरिया है वो दिन पर दिन सिकुड़ता जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर प्लास्टिक, पॉलीथीन और अन्य गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे से पैदा होता है, जिसके कारण यहाँ पर जल प्रदूषण की समस्या भी देखने को मिलती है। इसके अलावा मानव निर्मित संरचनाएं भी हैं, जिसमें कि सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे जो है पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं यहाँ की। और यहाँ पर एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, यहाँ पर अवैध शिकार भी देखने को मिलता है और मछली पकड़ने के कारण भी यहाँ का जो एरिया है वो काफ़ी गंभीर स्थिति में देखने को मिलता है। अब हालांकि यहाँ के जो क्षेत्र है इसको रामसर साइट का दर्जा मिल गया है, तो अब इसका संरक्षण सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो अब इसके आगे बढ़ते और समझ लेते हैं एक बार रामसर कन्वेंशन के बारे में कि रामसर कन्वेंशन होता क्या है। तो आर्द्रभूमियों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए समर्पित ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, यानी कि ये जो है वो आर्द्रभूमि का संरक्षण करती है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर किए गए थे और उसके बाद ये रामसर कन्वेंशन बना। अब ये प्रभावी कब से हुआ? 21 सितंबर 1975 को ये लागू हुआ था, यानी कि 1971 में इस पर रामसर शहर में हस्ताक्षर किया गया था और
75 में ये लागू हुआ था। इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका सीधा सा लक्ष्य है सतत विकास के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से आर्द्र भूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग को संरक्षित और उसको बढ़ावा देना। आपको बता दें कि भारत जो है वो 1 फरवरी 1982 को इस कन्वेंशन में शामिल हुआ था। और रामसर कन्वेंशन की तो अब हमने बात कर ली। अब इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय ग्लैंड यानी स्विट्जरलैंड में है। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं अपने अभ्यास प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या है? गोगाबील झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल या डी असम। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ इसी तरह अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।